अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ ऑल्ट कॉइंस जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, डोमिनेंस की हमने ये एक सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 59.37। हमने कहा था कि इसको ब्रेक डाउन करके एक इसकी ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए। डोमिनेंस ने इसको ब्रेक डाउन भी किया, लेकिन इसको अपनी सपोर्ट तो नहीं बनाया, लेकिन अपने रेजिस्टेंस बना के ये डंप हो गया। तो दोस्तों, अभी डोमिनेंस की जो न्यू एक सपोर्ट निकल के आई है, जो कि पहले इसकी रेजिस्टेंस थी, वो है 59.01। ये सपोर्ट इस दफा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों जहां पे जो सपोर्ट निकल के आए, जो रेजिस्टेंस निकल के आए, मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं। उसकी वजह कि हम किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी सपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इग्नोर करते हैं तो दोस्तों ये हम अपने पोर्टफोलियो के साथ ज्यादती करेंगे। इसलिए हम कोई भी ऐसी सपोर्ट और कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। हम आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिसको फॉलो करके ये क्रिप्टो मार्केट वर्क करती है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको बताया था डोमिनेंस ये वाली अपनी सपोर्ट को जब भी ब्रेक डाउन करेगा, आल्ट कॉइंस में हलचल शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा आल्ट कॉइंस कुछ ना कुछ परफॉर्म कर चुके हैं। इस टाइम अगर डोमिनेंस पंप हो जाता है तो दोस्तों ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डोमिनेंस पे दोस्तों आपकी खासी नजर होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से पंप होता है, जैसे जैसे ये वाली अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगा, आल्ट कॉइंस दोबारा डंप होना शुरू हो जाएंगे। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर तो दोस्तों काम खराब हो जाना है ना। लेकिन अभी जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 59.01। दोस्तों, इसको ब्रेक डाउन करता है तो जो हमारी पुरानी सपोर्ट है 58.90, इसको भी फिर ब्रेक डाउन करना चाहिए अभी बिटकॉइन के डोमिनेंस को। अभी अगर 1% भी बिटकॉइन का डोमिनेंस क्रैश हुआ, यानी यहाँ पे है 59.11% पे, तो दोस्तों अगर 58.11 पे भी चला गया डोमिनेंस, तो आल्ट कॉइंस बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर लेंगे। डोमिनेंस का 1% गिर जाना आल्ट कॉइंस को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा। ये भी मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि जब भी 58.90 को ब्रेक डाउन करेगा डोमिनेंस, तो उसके बाद आल्ट कॉइंस बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन के दोस्तों हमने आपके साथ यहाँ पे सपोर्ट शेयर की थी $1,00,000 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है $98,843 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $1,03,000। हमने कहा था कि $1,03,000 को ब्रेकआउट करेगा तो ये मजीद पंप करेगा, लेकिन $1,03,000 को टच करके रिवर्स होके अपनी यही सपोर्ट बना रहा है, जो कि बनेंगे $1,01,500। ये वाली सपोर्ट अब की बार ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर $1,01,500 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर एक ही सपोर्ट इसके नीचे है, जो कि बनेंगे $1,00,000 की। तो दोस्तों $1,00,000 की अब की बार अगर सपोर्ट ब्रेक हुई, इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया, तो सीधा आके गिरेगा 98,000 पे। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $1,03,000। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर एक रेजिस्टेंस और इसके ऊपर आ रही है, जो कि बन गया $1,04,000। $1,04,000 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया, तो इंशाल्लाह आप इसमें $1,502,000 का मजीद पंप देखेंगे। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ पहली तो शेयर की थी $3,185। हमने कहा था कि हो सकता है कि ये काम कर जाए, लेकिन इसने हाई दिया है यहाँ पे $3,238 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 3,185 के बाद $3,220 की। ये रेजिस्टेंस भी हमारी 100% यूटिलाइज हुई है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है $3,120। इसको ब्रेक डाउन करता है तो $3,070 की सपोर्ट इस टाइम पे एक्सपायर हो चुकी है। इसको हम करते हैं रिमूव। अभी जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो होगी $3,030। 3,030 को ब्रेक डाउन करना इथेरियम के लिए काफी ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $3,220। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 1 घंटा भी स्टे कर गया, तो $3,270 तक आप इसका हाई देख सकते हैं। लेकिन अगर ये वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर जाता है, जो कि बनेगा $3,270, इसके ऊपर भी ये 2 घंटे स्टे कर जाता है, तो फिर इंशाल्लाह इथेरियम मजीद पंप करेगा। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $225 की। 100% ये सपोर्ट यूटिलाइज हुई है, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $240 और सपोर्ट बन गया $235। $235 को ब्रेक डाउन करके 1 घंटा भी इसके नीचे स्टे किया है इसने, तो $230 पे आके ये गिरेगा। 230 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो $225 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इस सपोर्ट का ब्रेक होना सोलाना को मजीद
क्रैश कर सकता है। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों वो है $240। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर एक रेजिस्टेंस आ रही है जो कि बन गया $245। दोस्तों अगर $245 को ये टच करके रिवर्स हुआ, यहाँ पे कोई भी अपनी सपोर्ट बनाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह $245 को भी सोलाना ब्रेकआउट करेगा। लेकिन अगर ये वाली रेजिस्टेंस को टच करके रिवर्स हुआ जो कि बन गया $240, तो फिर दोस्तों सोलाना के लिए अभी भी खतरा है कि $240 को भी अगर टच करके रिवर्स होता है तो प्रॉब्लम दोबारा फिर सोलाना के लिए पैदा हो सकती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ कॉइन की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.20 की, इसी को ही आके इसने टच किया और अभी दोबारा रिवर्स हो रहा है। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई वो है 1.20। इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.24 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 1.24 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो 1.30 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। हो सकता है कि 1.30 की रेजिस्टेंस काम कर जाए, क्योंकि जब क्रैश हुआ था तो 1.30 की ही रेजिस्टेंस बना के उसके बाद ये रिवर्स हुआ था। 1.30 को ब्रेकआउट करता है तो 1.35 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सपोर्ट रहेगी इस टाइम $1 ही। $1 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि $1 से पहले आप अगर बाइंग करते हैं तो ये बाइंग आपकी सही नहीं होगी। पोल्का डॉट की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $6 की, इसको ही इसने टच किया और उसके बाद ये इस टाइम पे साइडवेज हो चुका है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 5.65। ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये एक्सपायर हो चुकी है। 5.65 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो $5 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $6। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 6.22 तक इसका हाई होगा। लेकिन 6.22 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 6.45 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। टिया की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.82 से लेके 3.75 तक, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है 3.83 का। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है $4। $4 को ब्रेक डाउन करता है तो इस एरिया में दोबारा फिर आके ये गिरेगा। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई वो है 4.30। इसको ब्रेकआउट करता है तो 4.33 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 4.33 को ब्रेकआउट करने के बाद एक और रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये इसकी ट्रेंड लाइन, इसकी रेजिस्टेंस बन सकती है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह 4.65 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इंजेक्टिव की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 19.30। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया है 19.68 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $18। ये वाली जो इसकी सपोर्ट है दोस्तों ये एक्सपायर हो चुकी है। $18 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा 16.70 पे। यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी 19.30। इसको ब्रेकआउट करता है तो 19.75 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। 19.75 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 20.50 पे इसका हाई होगा। लेकिन 20.50 को भी ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो इंशाल्लाह इंजेक्टिव मजीद पंप करेगा। नियर प्रोटोकॉल की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 4.70 की, इसी को ही इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 4.40 से लेके 4.30 के दरमियान। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 4.30 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $4 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 4.70 ही। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो इसका हाई होगा 4.88 तक। 4.88 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो नियर प्रोटोकॉल मजीद पंप करेगा इंशाल्लाह। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ओडी की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 18.88 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है 18.94 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गए, यहाँ पे भी इसने लो दे दिया है 18.36 का। अभी इसकी रेजिस्टेंस रहेगी 18.88 ही। इसको ब्रेकआउट करता है तो 19.30 पे इसका हाई होगा। लेकिन 19.30 को ब्रेकआउट करने के बाद एक और इसकी रेजिस्टेंस आ रही है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये इसकी ट्रेंड लाइन ही इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। इसको ब्रेकआउट करता है तो $20 पे इसका हाई होगा। $20 को ब्रेकआउट जब भी करेगा तो इंशाल्लाह ओडी बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगा वो है 17.80। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो अब की बार आके गिरेगा 16.70 पे। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।